तो हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। टाइम देखिए 10:30 हो गया है सुबह के, और आज का दिन सैटरडे, और मैडम आज घर पे है, मेरी हेल्प करवाएगी। वैसे मैंने छुट्टी नहीं करवानी थी, सारी क्लीनिंग हो गई। कल आप लोगों से शेयर किया था ना, मैंने किचन की डीप क्लीनिंग की, और कल मैं थक गई और सुबह मेरे से उठा नहीं गया। मैंने वैसे इसको 7 बजे उठाया था और उसके बाद मैं खुद सो गई, और कल किचन की क्लीनिंग होगी। तो अभी मॉर्निंग का जो खाना वगैरह बना है ना, उसी के बर्तन पड़े हैं। तो अभी जो मेरी है ना डीप क्लीनिंग रहती है, मैं ना आप लोगों को बताऊँ। देखिए मेरा लिविंग रूम ये एरिया हो गया, अभी मुझे मंदिर का ये एरिया क्लीन करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्लीनिंग करनी है, और मेरी बालकनी क्लीनिंग करने वाली रहती है। बालकनी में ज़्यादा सामान नहीं है, तो देखिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये कारपेट कल धोए थे सारे जो है ना बेड रनर, तो वो एरिया क्लीन करने वाला, वहाँ पे थोड़े पत्थर पड़े हैं, क्योंकि हम लोगों ने ना वो लाइट लगवानी थी बालकनी में, तो वो भैया आए नहीं। और उसके बाद जो मेरा ना ये स्टेयर्स पूरी आज है ना, इसकी डीप क्लीनिंग करनी है। तो वो गाड़ी आज हस्बैंड लेके गए हैं, क्योंकि पटाखे लेने जाना है। तो वो ऐसे ही देखिए सारा सामान, गाड़ी का कवर वगैरह ना यहीं पे ऐसे रख गए हैं। तो बस क्लीनिंग करने वाली है। यहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, ना ही बालकनी में। मेन तो ये है, ये मुझे अच्छे से यहाँ से इस एरिया को क्लीन करना है, और अपना मंदिर एरिया। और मेरे कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, मैंने धो के रखी है, अभी वो उससे सूखने के लिए डालना है। और छत पे भी क्लीनिंग करनी है वो, मगर वो तेरा रंगोली बनावांगे इस बार। अच्छा, अगर अपना काम हो गया, और कोशिश करूंगी आज सारी क्लीनिंग कर दूं। तो चलिए फुल मोटिवेशन के साथ करते हैं क्लीनिंग स्टार्ट। और आज मेरी कोशिश रहेगी भी जितने भी एरिए हैं आज ही मैं सारे कवर कर दूं। इसलिए ना मैं आज बेटी भी घर पे, उसका मुझे फ़ायदा हो जाएगा। मुझे थोड़ी थोड़ी हेल्प चाहिए होती है, अगर है ना मेरी ये थोड़े बहुत कोई भी हेल्प कर दे, फिर तो मैं एक दिन में पूरा घर ही क्लीन कर दूँ डीप क्लीनिंग। पहले मैं करती भी थी, अभी जैसे जैसे देखिए टाइम बीतता जाता है ना, उतने उतने पेशेंस और उतनी हिम्मत नहीं होती है। थोड़ा ना देखिए वीकनेस आने लगती है। अभी मुझे भी ऐसा लगता है मैं उतना काम नहीं कर पाती हूँ, मगर फिर भी काफ़ी हद तक मैं हर चीज़ है ना देखिए कर लेती हूँ। मैंने बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग की है। ये जो है ना गेहूँ स्टोर करने वाला ना ये बॉक्स है, इसमें पीछे मैंने देखिए ये एक प्लाई रखती हूँ, थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें रख देती हूँ जो है ना देखिए दिखती तो है नहीं, आप लोग देख ही रहे हो। मैंने पीछे ये कुछ रखा हुआ है, ये नहीं दिखते हैं। और इसके ऊपर जो मैंने डेकोरेशन की हुई है ना, तो इसे भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और ये जो है ना इसके बॉक्स के ऊपर मैंने ना वॉलपेपर लगाया हुआ है। कई लोगों को नहीं आइडिया होता भी मैंने क्या किया है, क्योंकि हमारे घर में जो आते हैं ना उनको ऐसा लगता है भी ये है ना कोई मैंने फर्नीचर लेके रखा हुआ है। तो ये वॉलपेपर लगा के मैंने इसका मेकओवर किया था, इस एरिया का, मंदिर एरिया का। और ये वॉलपेपर निकल जाता है, क्योंकि ये देखिए इस तरह से लगाया, तो ये जाली के ऊपर लगाया, जो है ना लोहे की जाली थी ना उसके ऊपर लगाया, तो कभी कभी हवा के प्रेशर से निकल जाता है। तो अभी बेटी को बोला भी तुम है ना चढ़ के ना ये सारा यहाँ पे सेट कर दो। और जो ऊपर की साइड मैंने ये ना रखे हुए ना ये आर्टिफिशियल प्लांट्स, इनको भी अच्छे से क्लीन कर दो। अभी मैंने उसे बताया कैसे करना है, तो वो साथ की साथ कर रही है। तो मुझे ये भी जितना हो सके ना, भी जो हाइट वाली चीज़ जगह है वहाँ पे इसको मैडम को चढ़ा दूँ, क्योंकि इसका वेट तो है नहीं। अगर मुझे ऐसा भी, अगर मैं भी चढ़ गई ना, कहीं ये ना बॉक्स टेढ़ा ना हो जाए जो गेहूँ वाला है। तो ये देखिए मैडम ने फिर भी एक है ना गिट्टी निकाल दी थी। और यहाँ पे भी अच्छे से कर दूँगी क्लीनिंग। ज़्यादा क्लीनिंग की तो यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए आप लोग देख ही रहे हो, ज़्यादा कुछ तो मैंने नहीं किया, मगर फिर भी इन चीज़ों को क्लीन करने में टाइम तो लगता ही है। जल्दी से मैंने क्लीनिंग करके सारी चीज़ें उनकी जगह पे रख दूँगी। और कोई है ना ऐसा भी नहीं है भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और ऐसा भी नहीं है बहुत कम टाइम लगता है। मगर जब हम चीज़ें क्लीन करते हैं ना, तो खुद को ही नहीं पता चलता मुझे भी इतना काम हो गया है। पहले तो ऐसा लगता था भी ये इतना ज़्यादा नहीं होगा, मगर आज तो मैंने ऑलमोस्ट सारी जगह कवर कर दी है। और काफ़ी टाइम से मैं लगी हुई हूँ डीप क्लीनिंग करने में। और डीप क्लीनिंग में ना सबसे बड़ा यही हो जाता है ना भी हर चीज़ उठा के क्लीनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि जैसे हमने जो चीज़ों की डेकोरेशन की होती है ना, इनके नीचे बहुत ज़्यादा जाले लग जाते हैं। और दिवाली में मेनली जो क्लीनिंग जालों की होती है भी है ना, जाले नहीं लगे होने चाहिए। तो ये जो मैंने ना देखा आप लोगों को दिखाती हूँ, ये मैंने लैंप है ना और बॉटल से बनाई हुई है, और बहुत अच्छी लैंप बनी है। देखिए अभी थोड़ी है ना टेढ़ी हो गई, अभी सेट करूँगी इसको मैं। और ये है ना मेरे DIY, कई DIY मेरे वाकई बहुत अच्छे बने, कई लोगों को बहुत पसंद आते हैं। और यहाँ से भी ये है ना
वाइट वाला जो रैक है ये उठा के और शू रैक उठा के ये नीचे से क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि नॉर्मली तो मैं यहाँ पे क्लीनिंग करती रहती हूँ। मेन क्लीनिंग होती है ये इनके नीचे से, और मैं अभी दिखाऊंगी। देखिए इतनी क्लीनिंग करने के बाद भी ये जो इसके नीचे वाले पार्ट है ना, वहाँ पे जाले लग जाते हैं। देखिए जहाँ पे दिखते नहीं है जाले, हमेशा उन्हीं जगह पे लगेंगे। आप लोग देख रहे हो ये नीचे वाली साइड में अगर आप लोगों को दिखता होगा ना, तो बड़े बड़े जाले लग जाते हैं। तो दिवाली की सफाइयों में या नॉर्मली जो हम करते हैं ना, सब उनमें ना ये तभी है ना कवर हो पाते हैं। अदरवाइज़ तो देखिए डेली जब हम डस्टिंग करते हैं उनमें ये जाले कवर नहीं होते हैं। तो इसकी मैं तो देखिए इतनी बार है ना, साल में 2 से 3 बार तो मैं डीप क्लीनिंग करती ही हूँ, मगर ये दिवाली की कुछ ज़्यादा ही डीप क्लीनिंग होती है ना। तो फिर भी देखिए इतने जाले निकलते हैं ना, तो इस एरिया को भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, और टीवी के साइडों पे भी, ताकि जो छोटे छोटे जाले होंगे ना वो भी निकल जाएंगे। और आज बेटी है तो इसकी मुझे ना थोड़ी वो हेल्प ये हो जाती है। देखिए ज़्यादा काम तो मैं नहीं करवाती, मगर फिर भी काफ़ी हद तक ये इसने आज है ना मेरी हेल्प कर दी है। पहली बार हुआ है अभी इतना ज़्यादा इसने काम किया। नॉर्मली ये मुझे चीज़ें पकड़ाने का ही काम करती है। आज तो मैडम है ना लगी हुई है, अभी मैं अच्छे से सारे जाले निकाल दूँ। मेरे से ज़्यादा अच्छे से कर रही है। देखिए कैसे ब्रश लेके ना सारी मिट्टी और है ना वो निकालने की कोशिश कर रही है। अभी मैं जितना हो सके जल्दी से सारी चीज़ों को क्लीन कर दूँ, और मैं अभी यहाँ पे ना पोछा लगा दूँगी, ताकि इसके बाद जब सामान रखूँ तो मुझे बाद में है ना, देखिए अभी पोछा लग जाएगा ना तो फिर टेंशन नहीं रहती भी नीचे पोछा नहीं लगा है। जो चीज़ें रखनी है तो मैं यहाँ पे अच्छे से रख दूँगी। और वो मैंने रंगोली की हुई थी पहले जब मेरा टेरिस था ना, अभी तक देखिए कलर है। और ये मुझे इतने गंदे नहीं लगे थे। ये है ना मैंने यहाँ पे भी है ना आर्टिफिशियल ये प्लांट्स लगाए हुए हैं, तो ये देखिए इस तरह से। मगर इसके पीछे इतने फिर ब्रेक ब्रेक से ना छोटे छोटे जाले निकले, मैं तो खुद हैरान हो गई थी। फिर मैंने ना देखिए पर जाले तो कुछ दिन पहले ही निकाले थे। मैंने सोचा चलो एक बार फिर से ना मैं जाले निकाल ही देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है जालों की। और इसके नीचे देखिए आप लोग देख रहे कितने जाले शू रैक के नीचे है ना, तो ये जालों की ही मेन दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पे भी अभी मेरा देखिए ये एरिया कवर हो गया, और मैंने बेटी को बोला भी ये जो जाले वगैरह डस्ट वगैरह निकली है ना वो एक साइड पे कर दो। मैं तब तक है ना बालकनी को सॉरी ये स्टेयर्स एरिया को कवर करती हूँ। और ये जो दिवाली पे हम लोगों ने लास्ट ईयर लगाए थे ना, तो ये वॉशेबल अभी इनको निकाल के ना मैं धो दूँगी जब भी मुझे टाइम लगेगा। तो यहाँ पे है ना नए वाले अभी दिवाली के लिए लेके आएंगे ना, तो वो लगाऊंगी फिर मैं। ज़रूरी नहीं देखिए हर साल नहीं लेना, मगर देखिए अभी मेरे ना ये एरिया 1 साल ही हुआ ना लिविंग रूम बने, तो धीरे धीरे चीज़ें जब हो जाएंगी तो फिर तो हम रीयूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल तो मेरे पास है तोरण, मगर अभी हमारे घर में ना 3 डोर हो गए, तो तीनों पे लगाना होता है ना। तो बालकनी में जो लगा है वो भी उतार के उसे भी मैं बाद में क्लीन करूँगी। और ये मैंने देखिए प्लास्टिक के जो प्लांटर आते हैं ना उससे ये मैंने हैंगिंग बनाई थी, और बहुत प्यारे बने। कोई भी सीढ़ियों से जब ऊपर आता है ना देखता है तो उनको ये बहुत अच्छे लगते हैं। और देखिए ये प्लास्टिक का भी है ना गंदा हो गया, तो देखिए मैंने कपड़े से क्लीन कर दिया, इतने से ही है ना शाइन करने लगा है। और यहाँ पे भी है ना अच्छे से क्लीनिंग कर दूंगी। आज तो बेटी का ऐसा है ना भी सामान उठा उठा के रख रही है ना, तो मैं जल्दी जल्दी से क्लीनिंग करने की कोशिश कर रही हूँ भी चल जितना हो सके ना आज के दिन कवर हो जाए। तो आंटी फ़िलहाल अभी तक नहीं आए हैं। एक बार तो मुझे सच बताए तो अभी बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। इस बार तो जो सोचा था वैसा नहीं हुआ, तो मैंने फिर सोचा भी अभी बेटी घर पे है ना तो खुद ही सारा घर क्लीन कर लेती हूँ जो बाकी का रहता है। तो फिर मैंने है ना इसकी हेल्प ली है, तो अभी जल्दी से ये भी मेरी हेल्प करके ना ये यहाँ पे जितने जाले वगैरह वो निकाल रही है। और सीढ़ियाँ नीचे से भी मुझे है ना सारी क्लीन करनी है। और देखिए कितनी डस्ट निकली है ना, कितनी गंदगी निकली यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे ना एक्चुअली आप लोग समझते हो ना सीढ़ियाँ और वो छोटे छोटे रोशनदान है, वहाँ से है ना छिपकलियाँ अंदर आ जाती हैं। और छिपकली बहुत ज़्यादा है ना गंदगी भी करती हैं, ऐसा भी नहीं है। तो उसके बाद देखिए ये मेरा एरिया है ना सीढ़ियों के नीचे का, ये मैंने मिरर लगाए हुए हैं, बहुत प्यारे लगते हैं जब ऊपर की साइड कोई आता है ना साइड पे, इस वजह से नहीं किसी को दिख रहा, अदरवाइज़ तो ये देखिए बहुत अच्छे लगते हैं। और उसके बाद देखिए ये जो सीढ़ियों के नीचे सबसे लास्ट में देख रहे हो ना, ये है ना गाड़ी के हमारे ना कवर, हम गाड़ी को जो कवर करके रखते हैं ना, तो वो उसका वो आज हस्बैंड लेके गए हुए हैं क्योंकि पटाखे लेके आने ना, तो इसलिए वो यहाँ पे रख गए थे। अब इसको है ना फोल्ड करके अच्छे से मैं किसी बॉक्स में डाल के रख दूँगी। और आंटी आ गए थे, और फिर मुझे ये हुआ, पहले तो मैंने आंटी को बोला भी मैं बाकी का काम कर लूँगी, अब रहने दो, क्योंकि आंटी से नहीं होने वाला था, तो आप छत क्लीन कर दो। तो आंटी नॉर्मल से देखिए झाड़ू लगा रहे थे, फिर मुझे लगा नहीं भी, मैं जब देख के गई ना भी मुझे तो अच्छे से आंटी के साथ ही करवाना पड़ेगा। फिर मैंने अपने प्लांटर उठाए, सारे एक साइड पे किए,
और उसके बाद फिर है ना आंटी से को मैंने बोला भी झाड़ू लगा दो। आज तो आंटी को 2 बार झाड़ू लगाना पड़ा, क्योंकि देखिए अपने घर के ना खुद को आदत होती है और मुझे पता है मैंने कैसे क्लीनिंग करानी है। आंटी तो वैसे साइड पे करके गमलों को ना क्लीन कर रहे थे, मगर मुझे ये था ये गमले उठा के अगर साइड पे रखते हैं ना तो क्लीनिंग तो अच्छे से तभी होगी, क्योंकि अभी है ना देखिए काफ़ी टाइम से यहीं पे पड़े, अभी सर्दी आ गई तो थोड़ी धूप की दिक्कत होगी, इसलिए फिर मैंने प्लांटर वो सारे साइड पे है ना सामने की साइड रख दिए है और आंटी को बोला अभी अब झाड़ू लगा दो। तो देखिए ऐसा होता है ना, हमें पता भी कौन सा हमारे घर का कॉर्नर है, कहाँ पे ज़्यादा डस्ट होगी। तो चाहे ये छत ऐसे सीधी छत ही है, मगर यहाँ पे भी ऐसे कॉर्नर है जहाँ पे ना मिट्टी बहुत ज़्यादा रहती है। देखिए फिर आंटी को यहाँ पे भी आंटी ने नहीं देखा, इस साइड पे भी बहुत ज़्यादा मिट्टी है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, क्योंकि जब भी हवा चलती है ना तो हवा है ना जब भी है ना डस्ट वगैरह ऐसी जगह पे जाके ही छिपती है जहाँ पे है ना मतलब जगह हो। तो ये छत के ऐसे कॉर्नर है ना जहाँ पे देखिए इतनी सारी मिट्टी है, तो फिर मैं ये इकट्ठी कर दूंगी एक जगह पे, तो आंटी है ना बाद में यहाँ से दोबारा झाड़ू लगा के इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल लेंगे। तो ये छोटी छोटी जगहों पे होते हैं जहाँ पे मिट्टी मेरी जो है ना छत पे देखिए यहाँ पे इन कॉर्नर में तो मिट्टी रहती ही रहती है। ऐसा नहीं है भी सीधा झाड़ू लग जाए, सीधा लगने वाला नहीं होता और बहुत अच्छे से झाड़ू लगाना पड़ता है, क्योंकि मेरा ना अंडरग्राउंड पाइप है इस छत की, तो इस वजह से है ना मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और काफ़ी टाइम से छत क्लीन नहीं कर पाई थी, इतनी गर्मी थी ना, धूप में आया ही नहीं जाता था। और इसके नीचे भी देखिए इतना कुछ है ना, इतनी डस्ट निकलेगी ना। जो चींटियाँ हैं ना वो बहुत ज़्यादा इस बार चींटियों की बड़ी दिक्कत रही है, क्योंकि है ना वो देखिए इतनी मिट्टी इन्होंने ना इसके नीचे की हुई थी। तो मैं आगे चींटियाँ दिखाऊंगी, देखिए आगे मैं दिखाती हूँ। इन्होंने तो यहाँ पे घर ही बना लिया, इसीलिए हमारे घर में इतनी चींटियाँ हैं। चींटियों का एक फ़ायदा हो जाता है ना भी, अगर चींटियाँ घर में हो दीमक नहीं होती। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने गमले के नीचे जब निकाले ना तो इन्होंने अपने है ना अंडे दिए हुए थे चींटियों ने। अरे मैं तो देख के हैरान हो गई थी। मैंने आंटी को बोला ये मिट्टी अभी मत उठाना, ये अपनी है ना अंडे लेके चली जाएंगी जब है ना, फिर उसके बाद उठाना। वाइट वाइट देख रहे हो ना, तो ये है मैंने यहाँ पे कॉर्नर में इकट्ठे कर दिए। और उसके बाद मैंने ना देखिए पूरी छत मेरी क्लीन हो गई। आंटी अभी झाड़ू लगा रही दूसरी छत पे, दिखाती हूँ। और ये कुछ है ना मैंने रद्दी वगैरह निकाल के एक साइड पे कर दी है। और जहाँ पे गमले थे ना वहाँ पे मैंने ना धो दिया, क्योंकि मिट्टी के दाग पड़ रहे थे ना, तो पानी तो छत पे ज़्यादा नहीं था, तो एक बाल्टी भरी हुई थी उससे मैंने ये इस छत का ये एरिया धो दिया। और सारे प्लांट्स मैंने यहाँ पे रख दिए खाली प्लांटर के ऊपर। और हमारे नेबर की ये वाली छत और ये वाली छत मुझे क्लीन करानी है। आंटी को बोला भी आप बाकी तो रहने दो, बस ये आप है ना क्लीन कर देना, क्योंकि इनकी है ना सीढ़ियाँ नहीं है, दोनों घर की है ना सीढ़ियाँ नहीं है। तो हर साल मैं क्लीन करवा देती हूँ। देखिए दिवाली की क्लीनिंग है, तो हम अगर आसपास भी साफ़ सुथरा रखें तो वो भी अच्छा रहता है। तो मुझे तो यही था भी इनकी है ना छत नहीं है, तो ये लोग तो ऊपर नहीं चढ़ते, तो अब हमारी सीढ़ियाँ हैं तो फिर क्या हो गया। मैंने आंटी को बोला भी आप है ना इनकी छत दोनों छत भी क्लीन करके फिर नीचे आ जाना। तो आंटी आ गए थे, मैं यहाँ पे सारा सामान उठा रही हूँ। और मैंने बेटी को बोला था भी तू मैंने जितना हो सके, क्योंकि देखिए पता ही होता है भी इतने टाइम से मैंने डेकोरेशन किया है, सारा सामान क्लीन करके उसने लगा दिया था। और उसके बाद मैं आ गई अपनी बालकनी में। और यहाँ से जो मैंने है ना मतलब क्लीन तो मैंने आंटी से करवा लिया था, सामान वगैरह मैं पहले उठा दिया मैंने। फिर मैंने ना सोचा भी ये भी मैंने साल लगे हाथ ये क्लीन कर देती हूँ। आंटी दूसरी सीढ़ियाँ क्लीन करने लगे हुए हैं और मैं अपनी बालकनी को अच्छे से धो दूंगी। और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, जो दिवाली की क्लीनिंग होती है उनमें हर चीज़ हर कॉर्नर को बहुत अच्छे से धोया जाता है। और देखिए कितना ज़्यादा ये है ना गंदा हो रहा था मेरी बालकनी, क्योंकि यहाँ पे प्लांट्स पड़े रहते हैं ना। और वाकई में नहीं दिखता, जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं ना तभी पता चलता है। पहले तो देखिए पेंट वगैरह तो अभी फ़िलहाल कुछ ऐसा करने का मेरा इरादा नहीं है और ना ही टाइम है। मैं तो बस है ना क्लीनिंग कर रही हूँ। और यहाँ पे भी मैंने सारे प्लांट्स उठा के फिर यहाँ पे मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। आज तो मेरा एक प्लांटर भी मेरे से टूट गया, वो ऐसा लग रहा था जैसे काफ़ी टाइम से पड़े होने से ना कच्चा सा हो गया, जैसे ही उठाया वो मेरे हाथ से निकल के नीचे गिर गया। और बालकनी भी मैं ना भी क्लीन कर दूँगी। देखिए इतनी अच्छे से क्लीन हो गई। और वो पत्थर मैंने पेंट करके रखे हुए हैं ना, तो वो ऐसे ही पड़े रहेंगे। जब मैं इसका मेकओवर करूँगी ना तो दिवाली के बाद ही होगा, अभी मुझे लगता नहीं है अभी मेरे पास इतना टाइम है अभी मैं इसे अच्छे से मेकओवर कर पाऊँ। और ये कपड़े तो दिवाली के दिनों में कपड़ों का तो ढेर लगा ही रहता है। देखिए 2-3 दिन से धो रही हूँ, फोल्ड नहीं हो पा रहे थे। और जो है ना अभी तो विंटर के कपड़े निकाल के वो धोने शुरू करने हैं, तो वो दिवाली के बाद ही हो गए। मैंने बेड इस बार नहीं खोला फ़िलहाल, तो ये प्रेस वाले कपड़े अलग कर रही हूँ और कपड़े सारे फोल्ड करके अभी मेरा किचन रहता है, किचन पूरा क्लीन करने वाला है। बड़े बड़े बर्तन जो पहले मैं धो रही हूँ उसके बाद किचन क्लीन कर रही हूँ। और ये वाकई में बहुत ज़्यादा टाइम होते थे, सुबह लगते हैं और देखिए बज गए हैं शाम के 5:15। अब जाके कहीं मेरा काम ख़त्म हुआ है और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और फाइनली मेरा ये सारा क्लीन हो गया। अभी जस्ट है ना बाथरूम और लॉन्ड्री एरिया रहता है,
वो मैं खुद ही क्लीन कर लूँगी। और एक मेरा फ्रिज रहता है और इसकी मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी। ये ना मैं हो सकता है मैं शायद रात के टाइम मैंने इन एरियो को क्लीन कर दूँ, क्योंकि मेरा ना लिविंग रूम का पंखा रहता है क्लीन करने वाला, वो हस्बैंड की ही हेल्प लेनी पड़ेगी। फाइनली मेरा पूरा घर हो गया है क्लीन। अभी तो मैं जस्ट है ना डेकोरेशन करूँगी और शॉपिंग करने का इरादा हो गया है, क्योंकि मैं हो गई हूँ फ्री। इसके बाद है ना अगर आप लोगों से आएगा तो शॉपिंग हॉल आएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत शॉपिंग तो मैं करती ही हूँ दिवाली की, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। और अभी जल्दी से जो मेरे काम रहते हैं ना बाकी मैं वो करूँगी। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मोटिवेशन के साथ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों की क्लीनिंग ख़त्म हो गई कि नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भी, एटलीस्ट है ना 2-3 दिन पहले मेरी ये सारी क्लीनिंग हो गई है। जो थोड़े बहुत एरिया रहते हैं वो धीरे धीरे वो भी मैं कर लूँगी। और ये देखिए अभी घर कितना क्लीन घर, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा घर